हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, यो अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज के एपिसोड 12 के पार्ट 2 को। लास्ट टाइम अपन ने एपिसोड 12 का पार्ट 1 देखा था, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल पार्ट था, बहुत मज़ेदार वो पार्ट था। उस पार्ट में यजीद का बंदर मर जाता है, बहुत कुछ हो रहा था उस पार्ट के अंदर में। तो अगर किसी ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लो, बहुत मज़े आ जाएंगे भैया, बहुत सिंपल सी बात है। तो पहले वो जाके देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। एपिसोड 12 का पार्ट 2 आज अपन देखने जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल ऐसा हो रहा है कि मेरे पास डेटा बिल्कुल बच नहीं रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, कभी कभी किसी दिन मैं पार्ट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद ही उठाता हूँ। कॉलेज की फ़ीस, क्लासेस की फ़ीस अभी मैं खुद ही भरता हूँ। दैट्स वाई कभी कभी डेटा बिल्कुल बचता नहीं है। एंड ये जो वीडियोस होते हैं ये 4 से 5 GB की होते हैं। एक पार्ट जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो 4 से 5 GB की होते हैं। तो कभी कभी मेरे पास डेटा बचता नहीं है, तो किसी दिन मैं अपलोड नहीं करता हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है कभी किसी दिन कोई पार्ट ना आए, दैट्स वाई मैं ट्राई करता हूँ, बट डेटा पूरा हो नहीं पाता क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं है। मैं डेटा से अपलोड करता हूँ, सभी को पता है। वाईफाई में लगाता नहीं हूँ क्योंकि मैं घर पे बहुत कम रहता हूँ, ज़्यादातर मैं ऑफिस में होता हूँ एंड क्लासेस और कॉलेज वगैरह में होता हूँ। दैट्स वाई मैं वाईफाई घर पे नहीं लगाता हूँ, बिकॉज बाहर में ही मैं अपलोड वगैरह करता हूँ एक्स्ट्रा पैक्स वगैरह मार मार के। तो कभी कभी होता है कि मेरे पास बिल्कुल होता नहीं है, दैट्स वाई मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तुम समझ जाओ इस बात को। तो लेट्स सी, बहुत बात हो गई, अब इस वीडियो को देखते हैं। सक़फ़ी लोग ज्यादातर ताइफ में रहते थे। मुख्तार जब आले जुबैर से मुआफ़क़त न कर सका तो अपनी वालिदा के पास ताइफ गया, मगर आले जुबैर का ना दिखने वाला जाल किसी मकड़ी के जाल की मानिंद मुख्तार के इर्द गिर्द फैला रहा और उसे हर तरह के काम से रोके रखा। तारीख की गवाही के मुताबिक यहाँ तक कि मुख्तार की अपने दोस्तों से रातों की मुलाकातें भी आले जुबैर की नजरों के हिसार में रही। अंगूर है क्या? कहाँ गुम हो मुख्तार? ताइफ में दुनिया की सबसे प्यारी माँ दुम्मा उल आज़म के पास सालों दूर रहने के बाद कुछ अर्सा अपनी माँ की आगोश में जिंदगी बसर करने का मौका मिला। उनकी मदर है। ताइफ में आपकी मौजूदगी ने मेरे रंज सफर को कम किया है। खुदा आपके साए को आपके बेचैन बेटे के सर से न उठाए। तुम भी बिल्कुल अपने मरहूम बाप की तरह हो। लेडीज लोग यहाँ पे क्या करते हैं? तुम्हारी जान तलवार और घोड़े से जुड़ी हुई है। वो जब भी किसी जंग के लिए रवाना होते थे तो वसीयत करते थे कि दुम्मा, मैंने अपना माल तुम्हें बख्शा, मगर अपनी जान और आबरू अपने बेटे मुख्तार को बख्शी। मेरा घोड़ा और तलवार संभाल कर रखना, यहाँ तक कि मुख्तार बालिग हो जाए। उसे कहना कि उसके बाप के पास इससे ज्यादा गिरा कदर मिरास नहीं थी। वो मुझसे ज्यादा अपनी तलवार के आशिक थे। मैंने भी उसी गिरा कदर मिरास के सहारे बहुत इज्जत कमाई है, मगर फिलहाल जुबैर के मनहूस बेटे ने अपनी चालाकियों से मेरी तलवार को रोका हुआ है। माँ, मैं हजारों उम्मीदों और आरजुओं के साए में हिजाज का राही इसलिए नहीं हुआ हूं कि जुबैरियों के नामरई हिसार में रहूं।
तुम रास्तों से अनजान और ना आशना नहीं हो मेरे बेटे। तुम इस नामरे हिसार को जरूर तोड़ोगे। जुबैर के बेटे ने चालाकी से तुम्हारे हाथ पांव काट दिए हैं। बहुत खूब, तुम भी रिंदी करके दिखाओ। मगर कैसे माँ? वो खूने हुसैन को अपनी हुकूमत की कीमत बनाए बैठा है। हिजाज के लोग उसके बड़े झूठ को सच मानते हैं। उसे कैसे रुस्वा करूं? तुम्हें कुशादा रोई से पेश आना होगा। तुमने अच्छा नहीं किया जुबैरपुर से बैत के लिए हुकूमत इराक की शर्त रख के। खूने हुसैन का इंतकाम इसलिए ले रहे हो कि इराक के हाकिम बन जाओ। खुदा गवाह है कि मेरी नीयत ये नहीं है। तो फिर क्यों इसे बैत की शर्त बना दिया? माँ, मुझे यकीन है कि अगर आले जुबैर को इक़्तिदार मिल गया तो ये लोग खूने हुसैन की दास्तान को भुला देंगे और फर्जंद रसूल के कातिलों को बख्श देंगे। मैंने बैत की शर्त हुकूमत इराक इसलिए रखी है ताकि कातिलान हुसैन का पीछा कर सकूं। थोड़ी जल्दी कर दी तुमने बेटा। माँ, आपका मकसद क्या था जो आपने कहा रिंदी करो? अभी तक मुझे नहीं पता बेटा, हमें मजीद सोचना पड़ेगा। बस इतना जानती हूँ कि इब्ने जुबैर से बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत नहीं होनी चाहिए थी और उसे वापस ले लेना उससे भी ज्यादा बड़ी गलती होगी। तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम उल्टे कदमों पीछे हटोगे तो इब्ने जुबैर समझ जाएगा कि मुख्तार की इस खामोशी में कोई चाल है। हम लोगों को अगले वाकयात को देखकर फैसला करना होगा। लश्कर यजीद ने मुस्लिम इब्ने उक़बा की सिपा सालारी में मदीनतुल नबी पर हमला किया। तारीख की गवाही के मुताबिक असहाब रसूल और यहां तक कि मज़ार रसूल और कुरान भी उनके कदमों की जद में आ गए। मुस्लिम इब्ने उक़बा इस हमले के बाद बीमार होकर मर गया और लश्कर यजीद उसके बाद हुसैन बिन नुमैर सकूनी की सिपा सालारी में मक्के की तरफ चल पड़ा। ऐ बैतुल्लाह के ज़ायरीन, ऐ दिलों के किबले के ज़ायरीन, ऐ काफिला इश्क के उम्रा करने वालों, उस गासिब खलीफा को तो देखो जो गुस्से के घोड़ों पर सवार होकर अब खुदा से लड़ने आया है। यजीद बदकार ने आज मज़ार रसूल अल्लाह की हुर्मत भी पामाल कर दी ताकि ये साबित कर सके कि वो खाना काबा पर हमला करने में कोई कबाहत नहीं रखता। शाम के लश्कर ने मदीनतुल नबी पर आयते वही के नजूल के शहर पर, उस शहर पर जिसमें रसूल खातिम की आरामगाह है, हमला करके मुसलमानों के सर काट दिए और उनके माल और नामूस को गारत करके ले गए। ये खून का प्यासा लश्कर मदीनतुल नबी को वीरान करने के बाद अब राह मक्का पर चल पड़ा है, जो बाखुदा कसम अबरहा की फौज की तरह का अंजाम पाएगा। खुदा काबे का मुहाफिज है, इसमें शक नहीं कि खुदा अपने घर को शैतानों के शर से महफूज रखेगा। ऐ हाजियों, काबे का तवाफ कीजिए और काबे के खुदा को पुकारिए, क्योंकि आज इम्तिहान का दिन है। आज रमीए जमरा, रमीए यजीद और रमीए सिपाहे यजीद है जो खुदा को भी नहीं जानती। जो मुसलमान कुव्वते जहाद रखता है वो तलवार उठाए, और जो कुव्वत नहीं रखता वो अपने माल से किसी मुसलमान को मुसल्लह करे। और जान लीजिए कि खुदा काबे का मुहाफिज और मोमिनीन का हामी है। वो अंगूर पक गए।
वाह वाह वाह, तुम्हारा बागीचा आबाद रहे। ये अब्दुल्ला है ना? क्या गजब के मजेदार अंगूर हैं। फल का मजा तो बागबान के दम से होता है। न जाने किस दिल से तुमने ताइफ में बेलचा चलाया है। ताइफ की जमीन जलखेज है बिन मुती। उस बूढ़ी उम्मे सारा के बाग को भी देखोगे तो समझ जाओगे कि मुख्तार का जमीन में बेलचा चलाना इन मोटे ताजे मेवों से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैंने तो पूरे ताइफ में मुख्तार के बाग जितने मोटे ताजे अंगूर ना देखे हैं और ना खाए हैं। वाह भाई वाह वाह, अंगूर नहीं मोती हैं। इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है बिन मुती। मेरे लिए तो इस ताइफ के बागीचे का हर हर अंगूर का दाना जहर के बराबर है। नहीं, ना रहते तो अच्छा होता। मेरा तो पेट भर गया। खुदा का शुक्र है कि अब तक कुछ गैरत बाकी है तुम्हारे पास। बेशक तुम्हारे फैसले हैरत अंगेज हैं। खाओ खाओ बिन मुती, तुम्हारे लिए खुशगवार है। अजब खूनी दिल है बागबान का। मैं हिजाज इसलिए नहीं आया था कि ताइफ में कैद हो जाऊं और अंगूर के बागीचे आबाद करके मीठे अंगूर उगाऊं। तुम मेरी हालत से वाकिफ हो दोस्त, तो फिर बाग के अंगूरों की तारीफ करके इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा अपना कसूर है मेरे भाई। जो पत्थर तुमने अगले के सामने फेंका था, तुम्हें ये तवक्को थी कि वो तुम्हें पसीराई करके हलवा खिलाएगा। खुदा उसके माँ बाप को बख्शे कि उसने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई। तुम बेफिक्र रहो, अगर वो मुझे मार सकता तो कभी न छोड़ता। माफ कीजिए अबू इसहाक, वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता था? तुम उसके साथी हो, उसकी दलील तुम ज्यादा समझ सकते हो। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि खुदा का खौफ किया और तुम्हें छोड़ दिया। खुदा? नहीं, कौन सा खुदा? वो खुदा जो कादिर मताल है या वो खुदा जिस पर खलीफा बैठा हुआ है? मैं सालों से तुम्हारा दोस्त हूँ मुख्तार, मगर कभी भी इतना तंग नजर नहीं पाया था तुम्हें। ये जिंदान का तोहफा है जो गलत ही सोचते रहते हो। ये सियासत का तोहफा है दोस्त। मैंने सियासत में ये सीखा है कि साहिबान इक़्तिदार अपनी कुर्सी के अलावा किसी और खुदा को जानते ही नहीं। ये सियासत हमें क्यों ऐसा सबक नहीं देती? आखिरकार हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में जकड़े हुए हैं। मुख्तार, तुम इब्ने जुबैर के बारे में गलतफहमी और नाइंसाफी से काम ले रहे हो। उसे यजीद से मिलाना महज नाइंसाफी है। खुदा की कसम, उसका कुत्ता भी सैकड़ों यजीदों से बेहतर है। तुम और इब्ने जुबैर एक ही दुश्मन रखते हो। हैफ नहीं है कि तुम लोगों के ताल्लुकात खराब रहें। तुम दोनों का इत्तेहाद यजीद का सर नीचा कर सकता है। तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आए हो, दलाली के लिए आए हो। सुनो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे सियासतदान हो। तुम्हारे सर पर टोपी नहीं रखी जा सकती और तुम्हें यह हुक्म है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर की दोस्ती करवाओ तो करवाओ। तुम्हारी दलील भी काने करने वाली थी, मगर मैं फकत एक शर्त पर इब्ने जुबैर की बैत करूंगा। हुकूमत इराक अरब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक़्तिदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है। अरे मुझे चलने की इजाजत देते हो? कहाँ इतनी जल्दी? यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदा और दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जहाद करूं। तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं कि इस बागीचे में एक बड़ी सी इमारत खड़ी करूं और एक फव्वारा बहुत खूबसूरत सा, एक पिंजरा है उस कोने में और एक इस्तबल उस तरफ। अपने अहलो अयाल को ताइफ ले आऊंगा और अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। हमारे भाई का इरादा यह है कि वो परिंदों को चारा डाले। नया ओहदा मुबारक है मुख्तार। वैसे कुछ बुरा नहीं कि चंद बूढ़ी औरतों को भी इकट्ठा करो और ताइफ के हरम सरा के खलीफा बन जाओ। तुमने तो इंतहा कर दी है। मुझे पता है तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार की आवाज सुनने के लिए बेचैन है।
जो कुछ तुम चाहते हो इब्ने जुबैर बहुत जल्द पूरा कर सकता है। चलो मक्का चलो और बैत करके यजीद से लड़ो, ठीक है? हुकूमत इराक की शर्त तुम्हारी सारी जिंदगी का अजर जाया कर देगी। ओहो क्या बात। सिर्फ मुख्तार। वाह भाई, अबू इसाक के दीदार से हमारी आंखें रोशन हुई। क्या बात है, ताइफ के बगीचे में दिल नहीं लगता तुम्हारा? उम्रे के लिए आए हो या खुमरे के लिए? अजीब जानवर हो तुम इब्ने सहल। इब्ने सहल, ये खुमरा से क्या मुराद है? मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारे ताइफ की फसलें बहुत मुनाफा बख्श रही, तो मैं समझा कि सिरका बनाने के लिए खुमरा यानी मटका खरीदने मक्का आए हो। आजकल सिरके की तिजारत बहुत पुररौनक है, खास तौर पर वो सिरका जो मुख्तार ने बनाया। तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है मेरे पास इब्ने सहल। क्या अगर बनाने की कासिद बात हो तो कर रहे पैगाम हैं? सुनाओ, वरना नमाज में खलल पैदा मत करो। कौन सा खासिद, कौन सा पैगाम? क्या सक़फ़ी शेर को तवाफ़ काबा में मसरूफ देखकर उसका खैर मकदम नहीं करना चाहिए? एक बात तो बताओ मुख्तार, दीन और ईमान बरकरार है? मेरे कान खुले हैं, मेरे दीन और ईमान का नहीं मालूम और खुदा अरहमर राहिमीन है। इस बात के मुनकिर पर लानत। खुदावंद आलम रहमान और रहीम जरूर है, अगर बंदा ना अहल ना हो। अगर खुदावंद ने यजीद और यजीदियों पर रहम कर लिया तो कम से कम मैं तो काफिर हो जाऊंगा और उसकी इताअत की जंजीर तोड़ दूंगा। तुमने सुना मदीनतुल नबी के साथ क्या सलूक किया गया? शहर रिसालत की इस कदर बेहुरमती की गई है कि सालों साल तक मुसलमानों का सर शर्म से झुका रहेगा। यजीद के फौज में मुसलमान ऐसा होगा जिसका दिल ये खबर सुनकर भी न रोए और अपने दीन और मुसलमानों की इज्जत के गम से बेफिक्र होकर खेती बाड़ी और तिजारत में मसरूफ रहे। है कि तुम मस्जिदुल हराम में खड़े हो, वरना इस बदतमीजी के जुर्म में तुम्हारे दांत तोड़ देता। ये जुमले मुझे सुना रहे हो? जाओ ये बातें अपने उस नए बादशाह और मुहाफिज़े दीन से कहो जिसे मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करनी चाहिए थी। अगर इक़्तिदार और रियासत के नशे ने इब्ने जुबैर को अंधा न किया होता तो आज मुसलमानों की ये हालत न होती। इब्ने जुबैर क्या कर सकता है जब मुसलमानों के लड़ाकू बहादुरों फौजियों शेरों ने अपने कोने पकड़ लिए हैं और उसकी मदद नहीं करते? मिसाल के तौर पर तुम मुख्तार, आखिर क्यों तलवार के कब्जे पर हाथ नहीं रखते? क्यों उससे हाथ नहीं मिलाते? तुम बैठकर देखना चाहते हो कि खाना काबा को तुम्हारी आंखों के सामने जला दिया जाए? तुम खुद सबसे बेहतर जानते हो इब्लीस, मैं पिछले साल बैत करने गया था, तुम्हारे आका ने मेरी बैत कबूल नहीं की। इतनी सारी शरायत के साथ बैत को तो खुदा भी कबूल नहीं करता, बैत और हुकूमत इराक के बदले। अरे मुसलमान, तुम्हारे दीन की जड़ों पर हमला किया जा रहा है और तुम अपनी रियासत की फिक्र में पड़े हो। हाँ, मैं अपनी रियासत की फिक्र में हूँ। या हुकूमत इराक या बैत का किस्सा खत्म। अब तुम और तुम जैसे लोग जो चाहो बातें बनाओ, मेरी बात एक है और खुदा भी एक है। खुदा की पनाह है तुम्हारे सरफिरेपन और अकड़पन से मुख्तार। मैंने सुना तो था कि सरफिरा और पागल, मगर यकीन नहीं था। हाँ, सरफिरा, इंतहाई पागल और जिद्दी। अगर कुछ और होता तो अब तक बनी उमैया मुझे खत्म कर चुके होते।
अब मज़ाहमत मत करना ताकि मैं नमाज पढ़ सकूं। मेरी सालिसी कबूल है पढ़ने करवाने के लिए? तुम्हारे और इब्न जुबैर के दरमियान सुलह के लिए। अगर वो तुम्हारी शर्त मंजूर कर ले तो क्या मैदान में आओगे? इब्न सहल, मेरी शर्त वाज़ेह है और मेरी ख्वाहिश भी मुअय्यन है। मुझे सालिस नहीं चाहिए, जामिन चाहिए। एक मोहरशुदा लिखा हुआ हुक्म चाहिए। वसलाम। कबूल। आज रात कहाँ होगे? अपनी बहन के घर। जल्द ही तेरा दूंगा। सफिया। शायद आज ही रात तुम्हारी शर्त लिखवा लूं। हाथ मिला लेंगे सच में? वो इब्न जुबैर जो उन्होंने कहा है कि इराक की हुकूमत चाहिए, वो सच में मान लेगा क्या इब्न जुबैर? लास्ट में ही कहा था, पिछले साल कहा था, बट उसने मना कर दिया था। इस बार क्या होगा? लेट्स सी। ये मील है ना, चक्की गेहूं वगैरह पीसने का। अबे मेरे को लगा गेहूं वगैरह पीस रहा होगा नीचे में। ये क्या हो रहा है? जाहिरन तकदीर के खिलाफ खड़े होना एक निहायत दुश्वार काम है। कितनी कितनी बार हमने मुख्तार की नियत से इस्तिखारा किया, जो कि हमेशा खैर ही आया। मशीयत इलाही ने यही चाहा है, हम एक दूसरे की तकदीर पर रहम खाएं पेट पे हाथ और उसका पेट एक ही फटा हुआ है क्या? महवर के गिर्द घूमे। मुख्तार, ये घूमने वाली कुर्सी ऐसी है जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। जहाँ भी बैठे एक दूसरे के आमने सामने और बराबर रहेंगे। ओहो। बिस्मिल्लाह। बेहतर रहेगा कि इससे पहले कि ये दिमाग चकराने वाली कुर्सी उल्टी का बायस बन जाए और इस मुत्तहर कुर्सी को नजिस कर दे, हुक्म दीजिए कि ये घूमती हुई कुर्सी रुक जाए। तुम्हारा उज़्र काबिल कबूल नहीं मुख्तार। तुम जब काबे के गिर्द घूमते हो तो क्या तुम्हारा दिल पुराशूब होता है? सर चकराता है क्या? खुदा की लानत हो शैतान पर। बेशुमार। क्यों बेतुके कयास कर रहे हो शेख? इब्न जुबैर पागल है यार, कुछ भी करते रहता। क्या क्या बनवा रखा है घर में, पता नहीं इब्न जुबैर ने। मैं जाती तौर पर हर चकराने और घुमाने वाली चीज के मुखालिफ हूँ। इजाजत चाहता हूँ। तुम जीत गए मुख्तार। मैं क्या जीत गया शेख? मैं जाती तौर पर अपने हरीफ को घुमा देने का आदी हूँ। किसी को फलसफे से, किसी को शरीयत आमेज बातों से, किसी को हीलाबाजी से और किसी को गोल घुमाने से। तुम किसी भी जाल में न फंस सके मुख्तार। जो धोखे की तलवार से ना टूटे वो किसी भी तलवार से नहीं टूट सकता। हुकूमत इराक अरब यजीद अलैहिस्सलाम से जीत जाने की शर्त पे तुम्हारी होगी। ओहो। हुकूमत इराक के अलावा भी दो और शर्तें हैं मेरी। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये कि तमाम कामों में मुझसे मशवरा करेंगे, और दूसरी ये कि मुझे वो वाहिद आदमी होना चाहिए जो हर वक्त बगैर किसी तकल्लुफात के खलीफा के दीदार को आ सकूं। तुम्हारी पिछले साल वाली शर्त मान लेते तो हम फायदे में रहते। अब समझा। अगर ये कबूल न करो तो तीसरी बार इससे भी ज्यादा सख्त शराइत होंगी। खतरा हमारे सर पर मंडला रहे मुख्तार। बेहतर है कि अब मजाक खत्म कर दें। फिर साल जी अमीर। जो कुछ लिखा है उसमें
अबू इसहाक की 2 शर्तें भी इजाफा कर दो। बेहतर अमीर। अच्छा, स्टैम्प। हाथ मिला लिया गया है यहाँ पे, पर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये इंसान, मुझे लग रहा है धोखा देगा। ये किसके पैर से? क्या दैट्स इट, एपिसोड 12 ख़त्म होता हुआ। हो इब्ने ज़ुबैर यार, इब्ने ज़ुबैर क्या कहूँ इब्ने ज़ुबैर के बारे में मैं। मुझे लग रहा है ये जो बड़ाऊ है इब्ने ज़ुबैर, ये धोखा देगा, ये धोखा देगा 110% हज़रत मुख्तार को। अभी इसने कह तो दिया है कि मैं तुम्हें हुकूमत दे देता हूँ। लास्ट टाइम तो इसने मना कर दिया था, लेकिन इस टाइम मना नहीं कर पाया। इस टाइम शर्त और बढ़ गई, इसलिए मना नहीं कर पाया क्योंकि अभी हाल ही में मक्के पे हमला हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे तहस नहस चीज़ों को करे गए। साथ में वो हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम का कब्र भी था, जिसके साथ छेड़खानी करी गई है। यजीद की फ़ौज ने करी, यजीद के लोग आए थे वहाँ पे तहस नहस करने के लिए, एक तरह से बर्बाद करने के लिए मक्के में। एंड कहीं ना कहीं इब्ने ज़ुबैर को ये भी लाइक डर है ना कि भाई ये जो प्रॉपर मदीना है, मक्का मदीना है, ये इस पर कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज ये खुदा की जगह है, खुदा का एक घर है, तुम कह सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, ये एक वजह हो सकती है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी वजह ये है कि कहीं इब्ने ज़ुबैर से लाइक प्रॉपर मक्के की हुकूमत ना छीन जाए। मुझे यही लग रहा है, ये इसी के चलते इसने हज़रत मुख्तार की शर्त को माना है, ताकि हज़रत मुख्तार जो है ना यजीद को मार सके, यजीद की फ़ौज को मार सके, शाम की हुकूमत यजीद से छीन सके। मुझे यही वजह लग रहा है कि भैया मक्के की हुकूमत छिन ना जाए कहीं इब्ने ज़ुबैर से, इस अंकल से, इस बूढ़े से जो पेट पे हाथ रख के रहता है। पता नहीं इसका पेट फटा हुआ है कि हमेशा हाथ ऐसे रखा हुआ होता है पेट के ऊपर में। ये जो इब्ने ज़ुबैर है, बड़ा ही भयानक कैरेक्टर है, ये कुछ भी कहना पड़ेगा। इस पूरे मुख्तार नामा सीरीज़ में मैंने ही बहुत अजीबोगरीब सा कैरेक्टर, यजीद को दिखाया तो नहीं गया अभी तक कि एक भी बार इस सीरीज़ के अंदर में। यजीद भी है भयानक हरामी जो भी है, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा मुझे कार्टून समझ लग रहा है। बहुत ही अजीबोगरीब से रूम को बना के रखा है, कहीं पे चक्री लगा कर रखा है, कहीं पे लिफ्ट बना के रखा है बेड में। लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था उसका बेड जो है ना लिफ्ट अप होता है, लिफ्ट डाउन भी होता है। प्रॉपरली लोग आते हैं तो डाउन हो जाता है एंड सोने के टाइम पर ऊपर हो जाता है, बेसिकली तुमने देखा था लास्ट एपिसोड में। एंड इस पार्ट में अपन देख रहे हैं भैया जहाँ पे लोग बात कर सके प्रॉपरली, वहाँ पे वो चक्री लगा के रखा है। उस छोटे बच्चे जो खेलते हैं प्रॉपरली झूला जो होता है, उसने राउंड लगा के रखा है वहाँ पे, है ना। बड़ा ही अजीब गरीब सा है ये आदमी इब्ने ज़ुबैर। तो यहाँ पे हो चुका है बैत, एक तरह से हाथ मिला ली गई है हज़रत मुख्तार के साथ में। बैत तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ बैत की बात हुई नहीं, यहाँ पे हाथ मिलाया गया है। क्योंकि अगले जो 2 शर्त रखे गए ना हज़रत मुख्तार की तरफ से, वो दर्शा देते हैं कि भैया ये बैत नहीं है, ये साथ मिल के काम करने वाली बात हुई है यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर वक्त मेरी बात को माना जाए, जो भी तुम चीज़ करोगे उसमें मेरी भी राय ली जाए, हज़रत मुख्तार की राय ली जाए। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये बैत नहीं हुई, ये झुकना नहीं हुआ, ये साथ में खड़े होना हुआ। तो झुके तो नहीं है बिल्कुल हज़रत मुख्तार, यहाँ पे साथ मिल के काम करने की बात करी है। बट ये धोखा देगा मुझे ऐसा लग रहा है, लेट्स सी, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो, आई गेस हज़रत मुख्तार को किसने मारा था, यही ज़ुबैर कुछ तो सुना था मैंने, अब्दुल्ला ऐसे कुछ तो सुना था मैंने। लेट्स सी, देखते क्या होता है। अभी एपिसोड 13 देखेंगे अपन, जल्दी देखेंगे। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट। या अली मदद, लव बाई, क्या हो